Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9th. I hope all of you are fine. 9th class आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसकी कुछ डिफाइंस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफाइन है सर्ड होता है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। जब हमारे पास कोई इरेशनल रेडिकल हो विद रैशनल रेडिकेंड के साथ तो हम उसको सर्ड कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स में हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास सर्ड है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है 5 का वो कभी भी हमारे पास होल नंबर है, डज़ नॉट गिव अ होल नंबर। हमारे पास होल नंबर नहीं आता जब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट 9 भी सर्ड होगा। ये सारे हमारे पास सर्ड हैं। और इस तरह से हमें कहा गया कि पाई हो स्क्वायर रूट पाई जो है वो हमारे पास कभी भी सर्ड नहीं होता। नो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने इनको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। सो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इनको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 13 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। सो हमें कहा गया कि हमने रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। सो जब हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, उसके स्टेप के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना। ये हमारे पास रैशनल ये डिनोमिनेटर है इसका फ्रैक्शन का। सो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना डिनोमिनेटर का। कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, बिकॉज जो हमारे पास सेकंड वाले सर्ड थी उसके साथ का साइन चेंज हो जाएगा। सो उससे हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे एंड डिवाइड भी करवाएंगे। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। सो अगर हम देखें तो a प्लस बी a माइनस बी ईजिली हमारे पास हो रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a हमारे पास 4 एंड b हमारे पास स्क्वायर रूट 3। और ऊपर देखें हम तो ये 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। सो हम कह सकते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो हम इसको देखते हैं। 4 का हमारे पास स्क्वायर है, 4 4 10 16 माइनस स्क्वायर रूट 3 था इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 3। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 16 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास 13 ईजिली कैंसिल आउट हो सकता है। सो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ योर आंसर। इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर के। देन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आंसर होता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। सो हम सेम एज चीज़ पिछले को पार्ट की तरह इसके जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a की वैल्यू है। सो हम इसी को करेंगे सॉल्व। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे हम स्क्वायर रूट 3 से। ये सेम एज चीज़ जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 से और इसके अलावा प्लस स्क्वायर रूट 5 से। सो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 5 द 15 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 3। सो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 3 which is your answer। इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं।
अब थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। सो इसको भी हम एज इट पिछले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर से, और हम रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर फाइंड करेंगे। सो हम इसको देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए करते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 5 से और सेम डिवाइड करवाएंगे स्क्वायर रूट 5 से। सो जब हम इसको डिवाइड वाली वैल्यूज को कटिंग करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट 5 सेम है। सो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 टू द 10 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 1 द 5, सो स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 5। सो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 विच इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट 4। थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 6 प्लस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2। सो हम इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 को, और हम इसको देखेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू डिवाइड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 प्लस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यू हमने डिनोमिनेटर को देखते हुए की है, इसको हमने नहीं देखना न्यूमिनेटर को, हमने जस्ट डिनोमिनेटर को देखना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमने उसको एज इज रखना है, हमने जस्ट साइन को चेंज करना है। ओके, सो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूले से सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इट मीन्स ये 6 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 स्क्वायर रूट 2 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमारे पास आएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। जब हम इसको देखते हैं 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2, सो ये हमारे पास आएगा माइनस 16 मल्टीप्लाई 2। ऊपर हमारे पास 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से ये 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस 16 टू द 32, 6 6 द 36 माइनस 6 4 द 24 स्क्वायर रूट 2, 6 4 द 24 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 और 16 टू द 32। सो 36 प्लस 36 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 68 माइनस 24 जब ये ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस होके तो हो जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 36 माइनस 32 इंटू 4। सो अब हम ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 1 द 4, 4 7 द 28, 17 माइनस 4 1 द 4, 4 2 द 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 कैंसिल आउट होता है और हमारे पास आंसर आता है। सो हमारे पास आएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2।
इस तरह से इट्स योर आंसर। सो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो पार्ट 5 को हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़, डिनोमिनेटर को हमने बिकॉज रैशनलाइज करना है, सो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 3। सो हमारे पास माइनस है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस राइट करेंगे स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय सेम एज इट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2। इस तरह से अगर हम देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये सॉल्व हो रहा है, सो हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से बी स्क्वायर में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं, न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स स्क्वायर रूट 3 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। इस तरह से माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। और नीचे हमारे पास ये आएगा 3 स्क्वायर कैंसिल माइनस 2, 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 टू द 6 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। सो हम इसको स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं और स्क्वायर रूट 4 भी राइट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 6 को हम देखते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सो हम पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। इस तरह से पार्ट 6 को हम सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सो इसको सॉल्व करने के लिए आई नो दैट कि हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते होते हैं, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। सो हम करते हैं स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस आया तो माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। सो इस तरह से अब हम इसको देखते हैं। फोर स्क्वायर रूट 3 भी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मीन्स a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम अब देखते हैं कि 4 स्क्वायर रूट 3 भी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा, जब हम कैंसिल आउट करेंगे स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2। और ऊपर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 7 दा 21, 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5, 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन लेके हमारे पास 4 कॉमन लें हम
तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 5 विच इज़ योर आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।